हेलो एंड वेलकम टू सिनेस पिक्स चैनल। आप दोनों का स्वागत है हमारी चैनल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो यूथ के लिए और सारे जो लोगों के आज की जो जनरेशन है उनके लिए जो काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ये माइंड में आया कैसे कि लाइक हाँ हमें ये करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। ये एक्चुअली हमारी मदर इंस्पिरेशन है। शी इज द हम्म। सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन बिकॉज वो खुद डिप्रेशन की पेशेंट है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक शी वाज ऑल राइट, बट देन ये कोलैप्सिंग उनको वो वापस शी कोलैप्स्ड फॉर डिप्रेशन। एंड यू नो सम वन डे शी जस्ट सेड कि डिप्रेशन लोग इतनी आराम से बात करते हैं, दे टेक इट सो कैजुअली, बट नो वन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट. They talk about HIV, they talk about cancer, they talk about other diseases. They are serious as well, but you know depression को वो बिल्कुल side एकदम दरकिनार किया हुआ है. Nobody actually talk about it. So that is how I got inspired, and that is how we are doing it. ओके हाँ, एक्चुअली लाइक पीपल ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं बट वो ओपनली बोल नहीं पाते। ऐसे बहुत सारी केसेस भी, इनफैक्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अब हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं जो ओपनली बोल नहीं पाते। बहुत हार्ड होता है उससे निकलने का। और अब कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आपने देहरादून और हैदराबाद में तो आपने कैंपेन करी हुई है और अभी आप मुंबई में शुरू करने वाले, तो क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, आप कैसे शुरू करने वाले हैं? एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिसमस से पहले वी वर देयर ऑन द रोज, और हम लोगों ने कोशिश की कि जितना हम कवर कर सके उतना कवर करें. सो वी हैव बीन टू मरीन लाइंस, देन वी हैव बीन टू कार्टर्स रोड, बैंडस्टैंड, देन जुहू बीच. एक्चुअली ये जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है, लोग हाँ। ज्यादा आते हैं. एंड यस। देन और ये न्यू ईयर्स और क्रिसमस का टाइम चल रहा था, तो वो टाइम पे लोग ज्यादा फ्री होते हैं. सो इसीलिए हमने ये टाइम चूज किया. एंड देन वी वर देयर ऑन द रोड्स विद द प्लैक कार्ड. शी वाज विद मी. तो वो ये मेरी टीम है. शी इज ऑलवेज विद मी. शी वाज होल्डिंग द कैमरा फॉर मी and asking people their questions कि उनके क्या experiences है. And that is so amazing that people they actually come up and then they share their own experience. उनके experience सुनने के बाद ऐसा लगता है कि we are blessed, we are so grateful. हमें हमेशा अपना दुख बड़ा लगता है ना, बट नहीं, हाँ। when you go out, मतलब एक तरीके से ये जो कैंपेन है ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जरूर मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद जो लोगों से उनकी स्टोरीज सुनने में मिलती है, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज अमेजिंग. सो प्रोसेस हम लोगों का बड़ा सिंपल रहता है. जस्ट बी देयर ऑन द रोड्स एंड जस्ट बी इंटरैक्टिव एंड टॉक टू देम. इट इज हम्म। एज सिंपल एज दैट. ओके, सो वहां पे आपने बहुत से लोग से मिले होंगे, तो ऐसा कोई एक आप शेयर करना चाहोगे कि जो बहुत ही काफी अफेक्ट हुआ और काफी इम्पोर्टेंट भी हो? um, एक कपल वहां पे बैठा था. वो मुंबई से नहीं, वो अमृतसर से आया था. हम्म। एंड ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी जो होम मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो जी। बिकॉज क्या है, बच्चे अपने काम पे होते हैं, हाँ। हस्बैंड अपने काम पे होते हैं, तो जी। रह जाती है हाउस वाइफ रोज 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 का वही रूटीन होके. मैं हम्म। क्यों इस चीज से ज्यादा कनेक्ट कर पाई, बिकॉज आवर मदर इज अ होम मेकर. हम्म। एंड एट टाइम शी फील वर्थलेस. यू हम्म। अंडरस्टैंड दैट कि मेरा कुछ काम ही नहीं है. एंड दैट इज सच अ बैड फीलिंग कि आप जब खुद से ये सोचते हैं कि मैं मेरा कुछ यूज ही नहीं. So this couple, so she actually said that she was very depressed, especially during pandemic, and she took up a course जहाँ पे उन्होंने काफी she's following some guru actually. So उन्होंने ओके। कोई ऑनलाइन सेल्फ इंजीनियरिंग करके कोई कोर्स है ऑनलाइन. Inner engineering, it is inner engineering. That is where you pull out yourself from negative thoughts and connect yourself to positive thought. So हम्म। the reason that we are more able to connect with her is basically because हमारी mom भी homemaker है, she was also homemaker. So I'm like कि ये लगता है जो housewife होती है वो क्योंकि इतना regular routine हो जाता है ना, and everybody is just so busy, सिर्फ वो अकेले रहते हैं, so जी। वो उनको बहुत impact करता है अकेलापन. यस, एक्चुअली हाँ, लाइक हम तो लाइक बाहर जाते हैं, स्कूल होती है, कॉलेजेस होती है, काम होता है, बट इस जो हाउस वाइफ होती है वो हमेशा
उनको घर पर ही रहना पड़ता है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, लाइक टाइम स्पेंड करना, अकेले टाइम स्पेंड टाइम करना। स्पेंडिंग, राइट। यस एक्चुअली। सो आप दोनों ने या कभी ऐसा कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा कोई एक मोमेंट हो कभी? you wanna share? When I so there is this phase when you get out of your college and you start looking for jobs, right? हाँ, एक ये यस फेज होता है आपकी लाइफ में, एक्चुअली। बिकॉज आप आप लाइफ का एक पड़ाव पूरा कर चुके हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आपको उसी के लेवल की जो पढ़ाई की है, यू हैव टू लुक फॉर आउट द जॉब। इन ऑर्डर यस टू डू दैट आपको बहुत टाइम रुकना पड़ता है कभी कभी। एक्चुअली। वो जो ड्यूरेशन है वो बहुत खतरनाक ड्यूरेशन है, बिकॉज यू आर यस स्माइलिंग सो मच, ऐसा लगता है कि आपके साथ हुआ है। एक्चुअली लाइक ये बहुत ही वो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हमने जो स्टडी करी होती है, प्लेसमेंट आती है किसी कॉलेज में नहीं आती है, हमें नहीं खुद ही आती है। जाके ढूंढनी पड़ती है जो जॉब। सो आई नो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये सारी चीजें, ये सब कुछ फेस करना। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने जॉब किया था एंड देन आई वाज कंफ्यूज बिटवीन माय जॉब एंड माय अदर प्रोफेशन। सो मैंने आई वाज कंफ्यूज व्हाट शुड आई डू, शुड आई डू जो मुझे पसंद है, या आई शुड फॉलो लाइक एवरीवन इज डूइंग आफ्टर स्टडीज, आफ्टर एमबीए, व्हाट यू हैव टू डू अ जॉब। But then I was like, because I was sick and already I had like I had already anxieties. So वो हम्म। अपने आप ही होता था, so I couldn't control. There was no reason behind it. It was there. I had health issues, so because of that, I came into the line of fitness, जिसकी वजह से मेरा health अच्छा हुआ है, मेरा हम्म। thyroid completely covered हुआ, like it is healed. So now I don't have thyroid, and it just a message कि अगर हम लोग अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे तो मेंटली एंड हेल्दी, लाइक यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ, यस सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सो लाइक ये फर्स्ट गई थी कि मैं नॉर्मल जो जॉब करते हैं वो करूं कि मेरी सैलरी हाई है, एटलीस्ट आई गेट गोइंग फाइनेंशियली, या बी अ ट्रेनर, या मैं वो करूं जिसमें मेरा दिल है, यू नो, एक सबका अपना एक पैशन और प्रोफेशन रहता है। हाँ सो हाँ। या yes, शी गॉट स्टक इन दैट। दोनों चीज में से कोई एक चीज चूज करना काफी डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। राइट। यस। और साथ ही में अभी आज तो 31st है, तो आपका आज क्या कुछ प्लान है आज की 31st के लिए? कहीं पे नहीं, जस्ट अ काम क्वाइट, कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, बिकॉज इनफैक्ट ये मैं अपील करना चाहूंगी कि प्लीज आप जितना हो सके जस्ट बी एट होम। आई नो लोग सुनने वाले नहीं है, बट फिर भी कोरोना अभी गया नहीं है, अभी हाँ। दूसरा अभी दिस यस ओमिक्रॉन इज देयर इन यस द एयर, इफ so you don't want to risk your life unnecessarily for just a party. I mean, it's just in another day. Exactly. It's just like it's better to celebrate if you want to really celebrate, and in a safe place. So safe place is a home. So honestly, मैं मिस कर रही हूँ जब बचपन में 31 दिसंबर होता था, आई डोंट नो इफ यू डिड द सेम, हम लोग देखते थे अवार्ड शोज, फिल्म अवार्ड शोज, यस 31 को टेलीकास्ट होता था विद फैमिली। एक्चुअली हाँ हाँ हम सारे That is the most simpler and happier time. Yeah. एक्चुअली टीवी लगाओ और उनके साथ ही हमारा पूरा सेलिब्रेट हो जाता 31st, उनके साथ ही काउंटडाउन भी शुरू हो जाता था एंड वो। बट अभी Right. तो लोग ये भी करते हैं, 31st आने वाला है रात को एंड वो पुतला बनाते हैं और उसके बाद वो पुतले को जलाते भी है। तो ऐसी सारी चीजें भी मैंने देखी हुई है, ये सारी चीजें करते, बिकॉज जो भी बैड चीज हुई होती है उस सारी चीजों को हम निकाल दी और नया नई चीजें करें। तो ऐसे में 2022 में आप लोग क्या करने वाले हो और आगे ये चीज को लेकर? मेंटल हेल्थ को लेके 2022 में मैं एक्चुअली, अभी तो जैसे हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट अटैच्ड टू एनी एनजीओ, इट इज जस्ट बोथ ऑफ अस हु इज डूइंग इट। आई रियली वांट टू प्लीड टू द गवर्नमेंट कि जैसे आप और डिजीज को लेके इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं,
हाँ प्लीज इफ द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग विद डिप्रेशन मेंटल हेल्थ कि ये दिस इज नॉट अ टैबू, जस्ट टॉक अबाउट इट, इट इज एज सिंपल एज दैट. सो ये तो रही डिप्रेशन की बात की, मेंटल हेल्थ की बात की, इसके लिए क्या करना चाहते हैं. देन ऑफ कोर्स we are also in the planning of making an NGO where there are people जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि जिनको ट्रीटमेंट, बिकॉज डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थेरेपीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, मेडिसिन yes एक्सपेंसिव होती है. नाउ उनके लिए क्या किया जाए. सो अभी तो हम लोग अपने एंड से शुरू करेंगे कि एटलीस्ट ताकि वो लोग, उनके लिए हम कुछ कर सकें, हम्म. कुछ थोड़े बहुत भी हो, जितना भी हो, बिकॉज शुरुआत ऐसे ही होती है, छोटे से शुरुआत होती है, देन देखते देखते कोई चीज बड़ी होती है. हाँ अदरवाइज तो हम लोग अपने करियर के लिए कर ही रहे हैं. शी इज तो इनटू फिटनेस. हाँ जी. Yeah, I have I am training in US, UK, all over the countries में online sessions है मेरे. So Okay. I have elderly people also जिनको कुछ ना कुछ issues रहते हैं, health issues रहते हैं. So contributing, and some of my clients actually are facing, they are going through depression. Yeah. So this really helped them. There's one auntie because now she's alone, so पूरी उनके जो बच्चे हैं, सब कुछ है, सब बाहर अपना जॉब करते हैं. She's alone at home. So what she will do? So at least she looks forward कि मेरा वर्कआउट अभी होगा, I'll be busy, मेरा टाइम कहीं पे कटेगा, कुछ होगी एक्टिविटी मेरी लाइफ में. ओके. So it's quite important. यस, फिटनेस जो है वो भी काफी बड़ा रोल निभाती है हमारे माइंड के ऊपर और पूरी Actually, because अपने हार्मोन सब ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे हैप्पी हार्मोन भी जनरेट होते हैं उससे. तो ऑटोमेटिकली एक सेल्फ अचीवमेंट फील होता है कि हमने कुछ हासिल किया है आज के दिन में. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. यस एक्चुअली. और साथ ही में लाइक जो आज की जो जनरेशन होती है वो ओवर थिंकिंग भी काफी फेस करती है, एंजाइटी भी काफी उनको होती है. अगर उन लोग जो है वो लाइक इतने पैसे ना दे सके, किसी और के पास ना जा सके, तो वो घर बैठे बैठे क्या कुछ इसका इलाज कर सकते हैं ये सारी चीजों को. देखिए, जैसे अभी आप और हम जूम से कनेक्टेड है, हम बात कर रहे हैं. हाँ. तो आप ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं थेरेपिस्ट से, क्योंकि कभी कभी काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने फ्रेंड से नहीं डिस्कस कर सकते, फैमिली से नहीं डिस्कस कर सकते. हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमें जज ना करे, जो कोई राय ना बनाए और उसके सामने हम बात कर सके. सो थेरेपिस्ट, मेरी मदर खुद थेरेपिस्ट के पास जाती है और वो थेरेपिस्ट कुछ हमसे डिस्क्लोज नहीं करती है, उनकी बातें आपस में ही रहती हैं. एंड ट्रस्ट में जब मेरी मॉम थेरेपिस्ट से आती हैं, I could see the relaxation on her face. I can see कि she's much more fine and she's much more relaxed than before. And रही overthinking, तो social media please थोड़ा कम check करें. दूसरे का Instagram की stories थोड़ी कम check करें, क्योंकि nobody is gonna put their sad face out there. Everybody is extra highlighting their happy, which is not. कितने सारे influencers आप देखें आजकल अपनी. बेला हदीद, who could have thought that she could cry or she could be depressed? Bella Hadid is the world's supermodel, and she posted her picture crying that she is depressed. Yes. So it doesn't matter कि आप कितने successful हैं, कितने rich हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितना क्या है. Depression just will come out of nowhere and it will attack you. So before it completely demolish you, address it to it and reach out for help. यस, और वो भी लाइक सबको बताना सोशल मीडिया पे कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, वो भी काफी डिफिकल्ट चीज होती है सबको बताना, क्योंकि हम अंदर ही अंदर वो सारी चीजों को फेस करते हैं, हम बाहर नहीं दिखाते. ये भी काफी बहुत बड़ी चीज होती है सबको बताना कि मैं ये सारी चीजों से फेस कर रहा हूँ, ये वो सब कुछ. तो आप लास्टली लोगों को क्या ये मैसेज देना चाहते हैं आज की जनरेशन पे, क्योंकि लाइक बहुत ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं इंडिया में खास करके कि डिप्रेशन के लिए उन लोग काफी लोग जो है सुसाइड भी कर लेते हैं. तो उनके लिए लाइक कुछ और ऑप्शंस लाइक मतलब उन लोग कैसे फेस कर सकते हैं ये सारी चीजों को. देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले आप प्लीज अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, बिकॉज जाने वाला चला जाता है, पीछे जो परेशान होते हैं वो फैमिली होती है. डू यू रियली हेट योर लाइफ सो मच
कि आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके जो चाहने वाले हैं वो आपके लिए रोएं पीछे से. सो जस्ट थिंक ऑफ दैट बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर एनीथिंग सच ड्रास्टिक स्टेप. देन दूसरा, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर ना तूफान बनता रहता है. कभी कभी बात बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाती है. व्हाट इफ अगर हम वो बता ही दें कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, मे बी वो चीज उतनी बड़ी थी नहीं जितने आपने अपने दिमाग में कर लिया. एक्चुअली ये चीज तब सीरियस बनती है. एक्चुअली लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं. जब भी हमें एंजाइटी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग उसको लेके बैठ जाते हैं. वी नेवर शेयर. तो जब तक वो शेयरिंग नहीं होगा, आप ही अपनी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई और उसको कैसे ठीक करेगा. सो यू शुड रीच आउट, यू शुड टॉक टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स. और अगर आपको ये लग रहा है कि अब आगे नहीं होगा, then seek out for the help from the doctor. So in short, to conclude, talk about it, share about it. Yeah, बस यही करना है. Yes. It will help a lot. Yes, actually, like किसी चीज को मैंने खुद ने ऐसा फेस करा है कि हम अंदर ही अंदर सारी चीजें ऐसे रखते हैं, बट हम जब बाहर बोलते हैं बहुत ही रिलीफ फील होता है वो सारी चीजों का. यहाँ कुछ तो सॉल्यूशन है इस चीज का भी. ऐसा नहीं है सारे रास्ते तो बंद नहीं ही हो जाते, कोई एक रास्ता तो खुला रहता ही हमारे लिए हमेशा. Exactly. Yes, actually. I'm glad that I could connect so much to you, because 2-3 चीजें मैंने बोली and I could see the lit up on your face. So yes, हम लोगों के experiences होते ही है. हाँ, और आज का जो जमाना चल रहा है उसमें तो काफी लोग ये सब कुछ फेस करते ही रहेंगे, करते भी है, बट बाहर Competition is too much. The competition is so much around. Then social media is so much that everybody is sad looking at the happier life of others. Why am I not doing anything? Why that person is doing so much? Yes, काफी comparisons भी होती है. आजकल सोशल मीडिया पे तो अभी की जनरेशन तो काफी सोशल मीडिया पे ही रहते हैं. उनका हैप्पी देख कर ऐसा हमें लगता है कि हाँ रे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है एंड हमारी लाइफ तो देखिए कैसी है. तो हम कंपैरिजंस भी शुरू कर देते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं, काफी ऐसी सारी चीजें हम करना शुरू कर देते हैं. तो हमें ऐसा फोकस करना चाहिए हमारे खुद के ऊपर, हमें खुद को आगे बढ़ना चाहिए. ये सारी चीजें भी काफी इम्पोर्टेंट है. Exactly. Yes. एंड लास्टली अगर आपकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हैं? जैसे कि अभी तेलुगु मूवी आपकी आने वाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी. तो Yes. या तो उसके बारे में आप आपका क्या रोल रहेगा? वो मूवी किसके ऊपर है? तो जो मूवी है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इट इज अबाउट टेररिज्म, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर वेयर आई एम कम्प्लीटली डीग्लैम्ड. मेरे ख्याल से लिपस्टिक के नाम पे भी सिर्फ एक वैसलीन लगाया गया है. सो इट इज दैट सिंपल. कोई मेकअप नहीं, विच आई एम ग्लैड कि बोलते थे कि चलो रेडी है, सो आई एम जस्ट रेडी, कुछ है ही नहीं करने के लिए. तो लेकिन वो कैरेक्टर निभाने में मजा बहुत आया क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट है. मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मेरा कैरेक्टर बहुत ही चीजों को रखने वाला, बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करने वाला ऐसा कैरेक्टर है. और गांव की लड़की है. सो एक गांव का इंसान जैसा उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, जो वो सोचता है, जिस तरीके से बात करता है, वो काफी डिफरेंट होता है. So it was a completely different version of who I am. Actually, actor की सबसे अच्छी बात यही होता है कि एक जिंदगी में वो काफी जिंदगियां जी लेता है. Actually, true. हाँ, हम लोग बहुत सारी चीजें भी फेस भी कर लेते हैं उसी चीज में. बहुत मजा भी आता है. हाँ, actually. Yes. So I'm really excited कि वो मूवी आएगी, and then I have other projects also coming up in South. And recently I also did an ad for Hrithik Roshan उनके साथ में. So I'm sure it will be out soon on TV. So there are other things, yes, lined up. Okay, तो काफी कुछ देखने मिलेगा आपके फैंस को, सारी ऑडियंस को. Absolutely.
एंड लास्ट आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? Guys, happy new year. We wish you abundance, happiness, health, and simple सी चीजें just share and just talk about it and you will be sorted. या ओके, अपेक्षा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? Of course, I would say कि share करो, and this new year should bring a lot of happiness and peace in your life. या थैंक यू सो मच। आज हमारी ऑडियंस को इतना लाइक कुछ नया सीखेंगे। आज 31st है, लास्ट है इस ईयर का, और Yes. नेक्स्ट ईयर जो है पॉजिटिविटी से और काफी अच्छे से अच्छा माइंडसेट लेके आगे बढ़ेंगे। Exactly. थैंक यू हमसे बात करने। Okay, Sheetal. Thank you so much. It was lovely talking to you. थैंक यू। बाय। Bye bye.